कि अगर हम आपस में लड़ बैठे तो समाज को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो परिवार को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो माँ बहन को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो हमारे देश के महापुरुषों को कौन इतिहास बचा कर रखेगा। मेरे भाई, मेरी माँ बहन, अगर आप कहीं भी हैं तो अगर हमारी आवाज आपकी कानों तक जा रही है, मेरी माँ बहन, तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये माँ बहन, यह भारत देश है जिस देश में माँ बहनों को स्तन ढकने के लिए, छाती ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। यह सामंतवादी लोग, यह मानववादी लोग जो अपने आप को ब्राह्मण कुल की बताते हैं, वह नारी को आज भी कठपुतली के समान मानते हैं, आज भी नारी को तारण की अधिकारी बताते हैं। मेरी माँ बहन, अगर आज आप मेरी आवाज को कहीं से सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर स्कूल में मेरी बहन अगर पढ़ती है, अगर आज किसी अधिकारी, अगर किसी कार्यालय में बहन अगर अधिकारी पद पे है तो यह बाबा साहेब का दिन है। अगर बाबा साहेब नहीं होते, अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मेरी माँ बहन आज स्कूल का मुंह नहीं देखती। मेरी बहन, मेरे समाज के लोग जो भाई आकर यहाँ उज्जवल भाई को रोके हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आज भी चमार कह के आपको लतियाया जाता है, आज भी दुसाद कह के आपको लतियाया जाता है, आज भी धोबी कह के आपको लतियाया जाता है, आज भी नुनिया कह के आपको लतियाया जाता है, आज भी आपको हिंदू मुसलमान में लड़वाया जाता है। यह लड़वाने वाला कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अंदर में जातियों का बीज डालने वाला कौन है? आप अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, आप अपने समाज को नहीं जानते हैं, आप गौतम बुद्ध को नहीं जानते हैं, आप देश के महापुरुषों को नहीं जानते हैं। अगर मेरा समाज आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का कारण क्या है कि मेरे समाज का बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे समाज के लोग 300 रुपया 400 रुपया कमाएंगे और 2 बाटली मारेंगे, शाम के 200 रुपया खर्च कर देंगे। मेरे समाज के लोग अपने बच्चे के पढ़ाई पे 300 रुपया 30 दिन का खर्च नहीं करेंगे, लेकिन रोज का 200 रुपया अपने दारू पे खर्च करेंगे। उसी को कहते हैं चमार, दुसाद, मुसड़, डोम, तेली, कुर्मी, कलवार, दुनिया, उसी को कहते हैं जो दारू शराब में अपना पैसा खर्च करता है, उसी को कहते हैं। और कहते हैं कि हमने सुधार क्यों नहीं होता है? सुधार नहीं होगा, सुधार उस समय तक नहीं होगा जब तक आप दारू का लत नहीं छोड़ते हैं, जुआ का लत नहीं छोड़ते हैं। हमारे गौतम बुद्ध बोले, हमारे देश के महापुरुष बोले, माता सावित्रीबाई फुले देश में शिक्षा की अलग जगाई, देश की हर माँ बहनों को पढ़ने के लिए जुनून दिलाई। उस माता सावित्रीबाई फुले की पूजा नहीं होता है। मेरी माँ बहन, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी माँ बहन, आप किसी घर में बैठे हैं ना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि यह वही भारत देश है जिस देश में लड़कियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, जहां पर लड़कियों को पढ़ाने का पहला जिम्मा अगर कोई निभाई तो माता सावित्रीबाई फुले, जिनके ऊपर कीचड़ ठोका गया, जिनके ऊपर थूका गया, जिनके ऊपर समाज के लोग तरह तरह की बात बोले। यही भारत देश है। और आज भी इस भारत देश में लड़कियों को पेट में मार दिया जाता है। लड़की होता है तो लोग रोते हैं, लड़का होता है तो लोग नाचते हैं। जब इतना ही लड़का से प्यार है तो फिर अपने बेटा के लिए लड़की क्यों खोजते हैं? अपने बेटा के लिए कोई लड़का खोज कर ब्याह कर देते, लड़का में शादी कर देते। सबको लड़का से प्यार है। समाज के सभी लोग लड़का होगा तो हाय हाय हाय, लड़की होगा तो बाप रे बाप। मेरे भाई, बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, मेरे समाज के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज, मेरे देश के लोग, मेरे सभ्यता के लोग, आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। आप एक वक्त की रोटी
सुधारेगा। लेकिन मेरे समाज में कमी है। मैं अपने समाज की कमी को कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आज उज्जवल भाई समाज को बता रहे थे अपने पूर्वज के बारे में, अपने माँ बहन की शिक्षा के बारे में। और उज्जवल भाई को एक आदमी बोला है, तोर कहिया जन्म होलो रे, कहिया जन्म होलो, तो तू ऐसा बात बताई बारे। जन्म से नहीं होता है, जन्म ज्ञान देख के नहीं होता है। ज्ञान किसी को भी आ सकता है। आज उज्जवल भाई को बोला गया है, तो मैं बार बार कहता हूं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जहां मेरी किस्ती चुनी हुई वहां पानी ही कम था। हम पे शासन कौन करेगा? लोग कहते हैं कि फल्ला राम के फल्ला कुमार मर रही है, कहीं नहीं मरेगा, मारेगा। मैं तो कह और मारो, और मारो। मार खाने का अधिकारी है। कौन मार खाएगा? जो ज्ञान से दूर होगा वो लात जूता खाएगा, लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त करेगा वो कहीं भी हारेगा। मेरे तरह मैं गारंटी ठोक रहा हूं, ज्ञान प्राप्त कीजिए, पढ़िएगा, लिखिएगा, कहीं भी जाके आप हारिएगा। नहीं पढ़िएगा तो अपने समाज को पत्थर मारिएगा। बाबा साहेब ने इस देश में संविधान लिखे। गौतम बुद्ध ने एशिया का ज्योतिपुंज, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, और एशिया का ज्योतिपुंज लाइट उनको बोला गया, सूरज बोला गया है। लेकिन हम लोग गौतम बुद्ध को कहते कौन है, ये फोटो लगल है, पीपल के पेड़ है, ये कौन बाबा साहेब का पूजा हो। अरे उन्होंने मान सम्मान दिया। आज अगर चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, तेली, कलवार, कुर्मी, नुनिया, पसवान, जितना भी जाति के लोग है ना, आज चप्पल जूता पहनता है ना, टाई पहनता है ना, वो बाबा साहेब का देन है। न तो इस देश में कौनों के चप्पल जूता पहनने का अधिकार। सब जाति के महिला, हम दिल से बोलते हैं, इस देश में जितने भी जाति लोग बनाए हुए ना, सभी जाति के माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा केहनूर है, बाबा साहब जैसा केहनूर है। न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है इस भारत देश में गरीब मजदूर किसान को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। कुछ मेरे समाज के लोग कहते हैं कौन अम्बेडकरवा की बात कर रहे हैं, कौन अम्बेडकर है? दाई दाई, बाबा, चाचा, भाई, हम तोरा किसे कही पारी? उहे अम्बेडकर साहब बारन, जवन अम्बेडकर साहब तोरा के चप्पल पहनना देवल जानू त आज जूता पहनना अधिकार दियल बारन। उहे अम्बेडकर साहब बारन जवन तोरा के टाई बेल्ट पहनने का अधिकार दियल बारन। दाई, बाबा, बहिन, ए बहिन, उहे अम्बेडकर साहब बारन जे तोरा के आज मोटरसाइकिल और 4 चक्का हाके अधिकार देले बारन। बहिन, उहे अम्बेडकर साहब बारन जे आज तोरा के कलेक्टर और वीडियो बने के अधिकार देले बारन। बहिन, मेरी प्यारी बहन, इस गांव में आप किसी भी जाति से हो, इतिहास उठाकर देखो कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या तुमको इस समाज के लोग पढ़ने देता? पढ़ने देता नहीं। आज भी हमारे समाज को दहेज प्रथा के कारण से कहीं कहीं लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है। आज भी हमारे, अच्छा, विधवा प्रथा का नाम भी सुने होंगे आप लोग। कुछ माँ बहनें कह रही थी कौन ढंग से पूजा पाठ कर रही है, हिंदू रीति रिवाज। हम आपको थोड़ा सा उच्चारण, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, उच्चारण बता रहे हैं, उच्चारण। अच्छा, हम जिस माँ के पेट से जन्म लिए, जो माँ के स्तन के दूध पी के जवान हुए, मरण मृत्यु किसी के बस में होता है? हो सकता है कि मेरे पापा जी अगर डेथ कर जाएंगे तो क्या मेरी माँ अपवित्र? हम अपने माँ को अपने शादी में, अपने किसी भी तरह की पुण्य कार्य में उसको शामिल नहीं होने देंगे। वही कहता है हिंदू रीति रिवाज। अगर आपकी माँ विधवा है तो फुआ मौसी आएगी, चुनरी ओढ़ के गाँव गाँव बिलौकी मांगेगी, आपकी माँ नहीं मांगेगी। मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूं जो मेरी माँ को, जो हमको
को जन्म दिया है, जो स्तन की दूध पिलाया है, उस माँ को अपवित्र बताए, मैं वैसे धर्म को क्यों मानूं? मैं वैसे धर्म को क्यों मानूं कि एक को ऊंच और दूसरे को नीच बनाकर उसको थूका जाता है, उसको लतियाया जाता है? मैं वैसे धर्म को क्यों मानूं? मैं वैसे धर्म को मानता हूँ जिसमें भाईचारा हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग एक हो। मैं वैसे धर्म को मानता हूँ, मैं वैसे धर्म को मानता हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, आज अगर आप बाबा साहब को नहीं जानते हैं, आज अगर माता सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते हैं, आज अगर आप झलकारी बाई को नहीं जानते हैं, आज हमारे देश के महापुरुष और हमारे देश की मां बहनों को नहीं जानते हैं, तो आप कुछ नहीं जानते हैं। और इस समाज में जितने भी प्यारे बच्चे हैं, मैं सर को कई बार बोला हूं कि हम 5 टाइम भी आने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा बच्चों, समाज के तकदीर और तस्वीर को बदलने का जिम्मेवारी हम सबका है। हम लोग समाज के तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ना है, जय भीम सिर्फ नहीं बोलना है, जय भीम बोल के बाबा साहब को अपमान नहीं करना है, पढ़ना है, हमें पढ़ना है। मैं फिर से कहता हूं, हम लोगों पे कोई शासन कर सके, गरीब पे कोई शासन कर सके, मां बहन पे कोई शासन कर सके, लाचार पे कोई शासन कर सके, दिवस मजदूर पे कोई शासन कर सके, अब किसी के बाप में औकात नहीं है। गरीब मजदूर किसान पे कोई शासन कर सके, अब किसी के बाप में औकात नहीं है। क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी, तो हम सब गरीब मजदूर के जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखे, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखे। बहन, घर में अगर हल्दी कोई माँ बहन चढ़ा रही है ना, अगर अभी मोटकोर को ना हल्दी चलेगा, बहन मेरी माँ, एक बार मेरी आवाज को सुन लो, बस एक बार। मेरी माँ बहन, आप पढ़िएगा, अगर आप माँ है ना, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। किसान मजदूर, हेलो, पूजा पाठ तो आज होता, पूजा मत करो, होता डुम डुम बजता, गाना क्या बजता, बजाओ भैया चमर बजाओ सहनाई, ये तो गाना बजता, गाना यह बजता। लेकिन आपके बच्चे को पढ़ाने की सलाह कोई नहीं देता। यह गौतम बुद्ध की विचारधारा है और बाबा साहब की विचारधारा है, जो आपको पढ़ने की विचारधारा दिया जा रहा है। मेरी मां बहन, मैं मानता हूं कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, लेकिन याद रखिएगा, दुनिया का सबसे कठिन काम है पढ़ाई करना। एक प्रकार की तपस्या है, तपस्या है। और इस तपस्या को अगर आप कर लीजिएगा ना, तो आपका 7 पीढ़ी संवर जाएगा, 7 पीढ़ी। मानते हैं इस बात को? मेरे साथ में नारा दीजिएगा आप लोग, एक जोरदार नारा दीजिएगा ना, सब लोग खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए। हम जानना चाहते हैं कि अम्बेडकर वादी के पास भी कुछ अलग प्रकार की ताकत और जज्बा जुनून दिखने को मिलता है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, प्यारे बोलो जय भीम, मिल के बोलो जय भीम, जय 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 भीम। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय 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 भीम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मानो मानो की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, मानो मानो की क्या पहचान, मानो मानो की क्या पहचान। जाति प्रथा दूर करो, जाति प्रथा दूर करो,
बेटी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, बहन बेटी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय 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 भीम। प्यारे बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हल्ला बोल, हम एक हैं। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है इस्लाम खतरे में है। जरा धर्म की चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा इस देश के संविधान और देश की माँ बहन खतरे में है, देश की माँ बहन खतरे में है। जय भीम, जय भारत की संविधान।